अगर सोच बड़ी हो और सही मार्गदर्शन मिले तो उम्र कभी बाधा नहीं बनती। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की एक स्कूली छात्रा ने ऐसा नवाचार किया है जो महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। महज 11वीं कक्षा की छात्रा ने एक सोलर सैनिटेशन किट तैयार की है जो महामारी के दौरान इस्तेमाल होने वाले सैनिटरी पैड और कपड़ों को जीवाणु मुक्त कर संक्रमण का खतरा कम करती है। खास बात यह है कि इस मॉडल की लागत 1000 रुपए से भी कम है और इसे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी मिल चुका है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के करवा गांव की एक छात्रा ने एक ऐसा मशीन इजाद किया है जिससे सैनिटरी पैड को सैनिटाइज किया जाता है और उससे होने वाली कई बीमारियों से बचाया जा सकता है। ये जो किट है ये महिलाओं और लड़कियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नई शिक्षा नीति के तहत नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की दिशा में सूरजपुर के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल करवा की 11वीं की छात्रा गीता सिंह ने महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सोलर सैनिटेशन किट तैयार की है। यह उपकरण सौर ऊर्जा से संचालित होता है और सैनिटरी पैड या फिर महामारी के दौरान उपयोग किए जाने वाले कपड़ों को प्रयोग से पहले जीवाणु मुक्त करता है। इससे बैक्टीरिया नष्ट होते हैं और संक्रमण की आशंका काफी हद तक कम हो जाती है। 11वीं की छात्रा गीता सिंह का कमाल। सोलर सैनिटेशन किट की तैयार। किट की लागत 1000 रुपए से भी कम। पैड और कपड़ों को जीवाणु मुक्त करती है किट। महामारी के दौरान संक्रमण से बचाव। कर्नाटक सहित कई राज्यों की दिलचस्पी। ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचाने की मांग। अब इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत इसकी कम लागत है। लगभग 1000 रुपए से भी कम खर्च में तैयार यह किट ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। गीता बताती हैं कि गांवों में आज भी कई महिलाएं स्वच्छता संसाधनों के अभाव में संक्रमण का शिकार होती हैं और इसी समस्या को देखते हुए उन्होंने इसका समाधान खोजने की कोशिश की। मैं गांव से बिलोंग करती हूं तो मैं गांव में देखी हूं कि गांव की जो महिलाएं होती हैं और लड़कियां, जब उनका मंथली जब प्रॉब्लम होता है सर, तो हर समय या हर वक्त पैड नहीं खरीद पाती, वो कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। तो मैं चाहती हूँ अगर वो कपड़ा यूज कर भी रही हैं तो उसे सैनिटाइज करके पहने ताकि उन्हें कोई भी बीमारियों का सामना ना करना पड़े सर, क्योंकि आजकल लड़कियां या महिलाओं को बहुत इस प्रकार की समस्या बहुत होती है। तो ये बात मैंने अपनी मैम को बताई। मैम ने इस सोलर सैनिटेशन किट को बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और मैं सभी को यही सजेस्ट करना चाहूंगी लड़कियों को कि इसका उपयोग जरूर से जरूर करें। गीता के इस नवाचार को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान मिला। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भी इस मॉडल ने दूसरा स्थान हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया। अब कर्नाटक समेत कई राज्यों और रायपुर के एक विद्यालय में इस मॉडल को अपनाने में रुचि भी दिखाई है। शिक्षकों का ये कहना है कि यदि शासन और प्रशासन इस मॉडल को बड़े स्तर पर प्रोत्साहित करे तो यह महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता अभियान में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। कम लागत, आसान तकनीक और सौर ऊर्जा आधारित यह मॉडल ग्रामीण भारत के लिए एक प्रभावी समाधान बन सकता है। ये बहुत परिश्रम का फल है क्योंकि ये तो मूल कार्य है महिलाओं का दृष्टि से, लेकिन ये सफल नहीं हो रहा था। उसके हिसाब से यहाँ शासन के स्तर पर दिया गया है, सैनिटाइजिंग के लिए किट दिया गया है, वो भी कारगर नहीं रहा। तो उसका मंथन करते करते में बच्चों ने इसको निकाले हैं सर, और ये जो है अभी कार्य करने के लायक सफल प्रोजेक्ट है। एक छात्रा, एक सोच और एक ऐसा नवाचार जो लाखों महिलाओं की जिंदगी आसान बना सकता है। गीता सिंह ने यह साबित कर दिया है कि बदलाव के लिए बड़े संसाधनों की नहीं बल्कि बड़े इरादों की जरूरत होती है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार इस नवाचार को कितना बढ़ावा देती है और यह तकनीक कितनी जल्दी आम महिलाओं तक पहुँच पाती है। बहरहाल आपने देखा करवा गांव की छात्रा ने एक मशीन इजाद किया है जिसे महिलाओं को काफी फायदा मिल रहा है। अब देखना होगा शासन प्रशासन इस ओर क्या ध्यान देता है। अख्तर अली, IND 24, सूरजपुर।